जय भी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महाराष्ट्र के जनता को एक सभा में संबोधित करते हुए कहते हैं कि सज्जनों, ये सम्मेलन कई मायने में अभूतपूर्व है। पहली बार कोई सम्मेलन मुंबई प्रांत में हो रहा है और लोगों में अपने खुद के उत्थान एवं बदलती मानसिकता तथा जागरूकता को लेकर इच्छा शक्ति प्रबल हुई है। बौद्धिक चिंतन की जो प्रक्रिया दलित वर्गों में शुरू हुई है वो अभूतपूर्व है। आज तक हमारे लोगों को लगता था कि हमारी दुर्दशा का कारण दुर्भाग्य है और इससे उभरने का कोई रास्ता नहीं है तथा हमें इसे स्वीकार करना होगा कि लेकिन नई पीढ़ी को महसूस होने लगा है कि हमारे मौजूदा हालात का कारण ईश्वर से मिली कोई सजा नहीं है बल्कि दूसरों की करनी का फल है। हिंदू धर्म जिससे हम सभी ताल्लुक रखते हैं समाज को दो सिद्धांतों के आधार पर दो वर्गों में बांटता है। पहला है क्षमता और दूसरा शुद्धता और दोनों ही जन्मजात है। इस तरह हिंदुओं का तीन विभिन्न उपवर्गों में विभाजन किया गया है। नंबर 1 पर है जन्म से ही शुद्धता और श्रेष्ठ लोगों को ब्राह्मण वर्ग में रखा गया है। नंबर 2 ब्राह्मणों से कमतर श्रेष्ठ और कमतर शुद्धता लोगों को गैर ब्राह्मण कहा गया है। नंबर 3 जन्म से ही अशुद्ध और निचले माने गए लोगों को दलित वर्ग कहा गया है। जन्म के आधार पर शुद्धता और श्रेष्ठता के अन्यायपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित इस तरह के विभाजन से इन तीन वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जन्म से मिली श्रेष्ठता और शुद्धता अक्षम ब्राह्मणों के लिए भी वरदान साबित हुई है। वही गैर ब्राह्मणों को जन्म से अक्षम होने की परेशानी भुगतनी पड़ी। शिक्षा के अभाव का उनकी प्रगति पर असर पड़ा। शिक्षा हासिल करने के जरिया हालांकि उनके लिए अभी भी खुला है। यदि आज उन्हें ये हासिल ना भी हो तो कल जरूर हो जाएगा। दूसरी ओर सिर्फ जन्म में मिली अक्षमता के कारण हमारे दलित वर्गों की स्थिति शोचनीय है। इतनी पीढ़ियों से अपने आप को अक्षम और अशुद्ध समझकर हमने अपने आत्मशक्ति और आत्मसम्मान को गंवा दिया जो वास्तविक रूप से उत्थान के दो स्तंभ है। हिंदू धर्म के अनुसार हम सामाजिक जीवन में किसी अधिकार के हकदार नहीं हैं। हम स्कूल नहीं जा सकते, हम आम कुएं में पानी नहीं भर सकते, हम सड़क पर नहीं चल सकते, हम वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जन्म से अक्षमता और अशुद्धता के कारण हमने अधिक रूप से भारी नुकसान सहा है। व्यापार, सेवाएं और कृषि जो आय के तीन प्रमुख स्रोत है हमारे लिए वर्जित है। अस्पृश्यता के कारण कोई ग्राहक हमारे पास नहीं आता, लिहाजा व्यवसाय कर पाना भी असंभव है। अछूत होने के कारण हमें नौकरियां नहीं मिलती और कई बार अपार प्रतिभाओं होने के बावजूद लोग हमारी जाति के कारण हमारे अधीन काम नहीं करते। इन भावनाओं के कारण सैन्य सेवाओं में भी हमारी संख्या में कमी आई है। यही हाल कृषि का भी है। हमारे पास उपजाऊ भूमि नहीं है। ऐसे दोषों के साथ कोई समाज विकास नहीं कर पाता। प्रगति के लिए स्वाभाविक क्षमता और अनुकूल वातावरण जरूरी है। दलित वर्गों में प्रतिभा की कमी नहीं है। उनकी उन्नति में एकमात्र बाधा व्यवस्था सामाजिक माहौल है। समय समय पर हमारी स्थिति सुधरने के लिए अनगिनत उपाय बताए जाते हैं, लेकिन प्रगति के लिए हमें राजनीतिक रूप से खुद को मजबूत बनाना होगा और इसके लिए हमें जाति आधारित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जरूरत है। सिर्फ सत्य ही जीतता है, इसका सिद्धांत खोखला है। सत्य को जिताने के लिए हमें आंदोलन करना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ये भाषण आपको कैसा लगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को
मुन्नू राशि SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मुन्नू राशि अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मुन्नू राशि।